स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो आज का सिनेरियो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, बहुत बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये जनरली लोग इसमें फँस जाते हैं कई बार, क्योंकि थोड़ा-सा लोगों को ये बड़ा लगता है और अजीब भी लगता है। स्पेशली जो लोग फ्रेशर्स हैं या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है लोग घूम जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अपडेट करना है हमें काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑन अकाउंट। सिंपल है कि ये किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है जिनके बीच में लुकअप रिलेशनशिप है। बिकॉज़ मास्टर डिटेल में तो हम रोल अप समरी का फील्ड बना देते हैं, बट लुकअप में ऐसा नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें रोल अप ट्रिगर के थ्रू करना पड़ता है। तो इसमें आपके सामने सिनेरियो क्या है कि काउंट जो है कॉन्टैक्ट्स का आपको अकाउंट पे अपडेट करना है। अकाउंट पे आपको एक फील्ड बना लोगे, उस पे आपको अपडेट करना है आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट, सारे ही सिनेरियो इसमें आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं ट्रिगर में। चलते हैं वीडियो पे। तो गाइस सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया, आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स का एक मैंने फील्ड बना लिया है अकाउंट पे। ठीक है, अब चलते हैं डेवलपर कंसोल में और ट्रिगर लिखेंगे। ट्रिगर हम कहाँ लिखेंगे? ट्रिगर हम कॉन्टैक्ट पे लिखेंगे, बिकॉज मैंने हमेशा बताया है जहां पे भी कोई आप अपडेट कर रहे हो तो उसके वाइस वर्सा आप ट्रिगर लिखते हो। जो सपोज आप अकाउंट पे यहाँ पे अपडेट कर रहे हो तो आप ट्रिगर लिखोगे चाइल्ड पे, यानी कि कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, तो अपडेट यहाँ पे आप जो फील्ड बनाई है आपने अकाउंट के नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट उसमें आप करने वाले हो। तो ट्रिगर आपका कॉन्टैक्ट ट्रिगर नाम रखा है उसका। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट, चारों ही सिनेरियो में आपका ट्रिगर चलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, फोर फोर ईच लूप चलाओगे, फॉर कॉन्टैक्ट कौन ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो ट्रिगर डॉट न्यू में आप क्या करोगे, जितने भी कॉन्टैक्ट है उनकी अकाउंट आईडी नल नहीं है, पहले आप यहाँ पे चेक कराओगे। इफ कौन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक सेट बनाओगे ऊपर जिसमें आप अकाउंट आईडी सारी फिल कर लोगे। ठीक है, बेसिक जो नॉर्मली हम अप्रोच फॉलो करते हैं, अकाउंट आईडी सेट न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, ये हमने एक सेट बना लिया और हमने क्या करा, ट्रिगर डॉट न्यू पे चेक कराया कि कॉन्टैक्ट की अगर अकाउंट आईडी नल नहीं है तो हमने इस सेट को क्या कर लिया, फिल कर लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी ऐड कर दी। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब ये तो हो गया ट्रिगर डॉट न्यू। और ट्रिगर डॉट न्यू पे हमने क्या क्या करा, अकाउंट आईडी नल नहीं है ये चेक कराया और अकाउंट आईडी एक सेट के अंदर फिल कर दी। अब ये किस किस सिनेरियो में चलेगा, ये वाला जो मेरा ये मैं काम कर रहा हूँ, ये किस किस सिनेरियो में चलेगा। इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर का केस है मेरा, इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट यानी आफ्टर इंसर्ट, ट्रिगर डॉट न्यू यूज हो रहा है यहाँ पे, न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड यार। अब इसमें ट्रिगर डॉट अपडेट आफ्टर हमने यहाँ पे यूज कर ही लिया ऑलरेडी। वैसे यहाँ पे आफ्टर की नीड भी नहीं थी बिकॉज ऊपर मैंने आफ्टर ही मेंशन कर रखा है, बट इन केस सपोज हमने बिफोर के भी इवेंट यहाँ पे लिख रखे हैं तो उस केस में ये सही रहता है कि आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के थ्रू सारी चीजें मैनेज कर लो। तो ट्रिगर इंसर्ट का केस है अगर, और अपडेट का केस है अगर, अपडेट का केस है अगर, और आपका अनडिलीट का केस है, क्योंकि अनडिलीट में भी नया वर्जन ही आता है। तो सभी केस के लिए आपने क्या करा, सभी केस के लिए हमने अकाउंट आईडी फिल कर ली। ठीक है, अपडेट के केस में भी, इंसर्ट के केस में भी और अनडिलीट के केस में भी। डिलीट के केस में हमने नहीं करी बिकॉज डिलीट के केस में हमारा क्या करता है, ट्रिगर डॉट ओल्ड वर्क करता है। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, पेस्ट करूंगा, यहाँ पे हम अनडिलीट हटा देते हैं, अपडेट हम रखेंगे बिकॉज अपडेट हमारा ट्रिगर डॉट न्यू ट्रिगर डॉट ओल्ड दोनों को ही, दोनों में ही चलता है। यहाँ पे हम करेंगे डिलीट। ठीक है, तो डिलीट का केस है तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रिगर डॉट ओल्ड, क्योंकि ओल्डर वर्जन जो रिकॉर्ड है वो किस में मिलता है, हमें ट्रिगर डॉट ओल्ड में मिलता है, ट्रिगर डॉट न्यू में हमें न्यू वर्जन मिलते हैं। तो हमने क्या करा, देखो सिंपल अप्रोच आपको ध्यान रखनी है, इंसर्ट अपडेट अनडिलीट, ट्रिगर डॉट न्यू में जाएगा, यहाँ से आपका अकाउंट आईडी का सेट फिल हो गया। ठीक है, आफ्टर में यहाँ पे डिलीट का जो है वो ट्रिगर डॉट ओल्ड में जाएगा, अपडेट आपका दोनों ही केस में रहने वाला है। ठीक है,
न्यू वर्जन और ओल्डर वर्जन, क्योंकि अपडेट में कई बार आप आईडी चेंज कर देते हो, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाके उसका पेरेंट चेंज कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही केस में रहने वाला है। अब आपने क्या करा, अकाउंट आईडी सेट यहाँ पे फिल कर लिया। अब नीचे आप क्या करोगे, चेक कराओगे इफ अकाउंट आईडी जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, नॉट इक्वल टू एम्प्टी नहीं है अगर, ठीक है। यानी अगर आपका अकाउंट आईडी सेट एम्प्टी नहीं है, यानी उसके अंदर आईडीज है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक एग्रीगेट क्वेरी चलाओगे। एग्रीगेट क्वेरी का क्या रोल है यहाँ पे, जिस तरीके से आप रोल अप समरी फील्ड यूज करते हो ना, उसमें सम करते हो, काउंट करते हो, मीन मैक्स निकालते हो, एवरेज निकालते हो, वही सेम चीज अगर आप कोड के थ्रू कर रहे हो तो आप एग्रीगेट क्वेरी का इसमें यूज कर सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज तो नहीं मैं बोलूंगा, बट एक इसमें इशू आएगा आपको, वो भी मैं बताऊंगा इस ट्रिगर में, जो बहुत लोग बाद में नोटिस करते हैं। तो रिजल्ट्स इक्वल्स टू सेलेक्ट, हमें क्या करना है, काउंट करना है आईडी का, ठीक है, सारे कॉन्टेक्ट की हमें जो काउंट करना है, काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। कोमा अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर अकाउंट आईडी इन, कौन से कॉन्टेक्ट लाने हैं हमें, जिनकी अकाउंट आईडी मेरी एग्जिस्ट करती है इस सेट के अंदर, ठीक है गाइस। और ग्रुप बाय कर देंगे हम उसको, ग्रुप बाय अकाउंट आईडी, ठीक है। एक एग्रीगेट क्वेरी हमने लिखी, उस एग्रीगेट क्वेरी में हमने काउंट कर लिया सभी कॉन्टेक्ट्स का, उनके आईडी का काउंट कर लिया, जो जिनकी अकाउंट आईडी, यानी कि वो सारे कॉन्टेक्ट जिनकी अकाउंट आईडी मेरी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है गाइस। एक प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है ये, एग्रीगेट क्वेरी जस्ट अ सेकेंड, ओ सॉरी सॉरी गाइस, एग्रीगेट रिजल्ट, ठीक है, सेव करते हैं इसको, वो एग्रीगेट क्वेरी से ना क्वेरी लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलेगा मेरा इस पे, इस रिजल्ट पे, ठीक है, इस रिजल्ट पे एक लूप चलेगा मेरा। अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे अपने अकाउंट्स को अपडेट करना है, राइट। तो अकाउंट का इंस्टेंस बना लेते हैं, न्यू अकाउंट। अब अकाउंट, कौन सा अकाउंट अपडेट करूंगा, उसकी आईडी, ठीक है, इसे टाइप कास्ट कर लेंगे आईडी में, अदरवाइज वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा। और आईडी आप गेट कर लोगे कैसे, अकाउंट आईडी, ठीक है। ये वाली अकाउंट आईडी जो है मेरी, उस वाली अकाउंट आईडी के, उस वाली अकाउंट आईडी पे एक फील्ड है मेरी, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स, उसके अंदर मैं डाल दूंगा सारे ये वाले कॉन्टेक्ट्स, राइट। तो ये मेरे कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं, agg.get, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक लिस्ट बना लेता हूं मैं ऊपर, यहीं पे एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट, इसका नाम रख देते हैं अपडेट अकाउंट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक लिस्ट बना ली मैंने। अब हम इस लिस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपना अकाउंट, ठीक है गाइस। लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ हमारी जो लिस्ट है एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे अपनी लिस्ट को,
ठीक है। अब एक बार मैं रीड करता हूँ पूरा कोड। हमने क्या किया, एक सेट बनाया, उस सेट में हम अकाउंट की आईडी को स्टोर करते गए, राइट। सेट क्यों बनाया, बिकॉज यूनिक होती है, हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए, ठीक है। और ये मैंने समझा दिया था, इसको आप अभी के लिए हटा सकते हो बिकॉज ऊपर हमने सारे आफ्टर के ही यूज किए, बट इन केस हम यहाँ पे बिफोर भी यूज कर रहे हैं किसी मल्टीपल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक ऑब्जेक्ट पे आप एक ही ट्रिगर लिख रहे हो तो मल्टीपल फंक्शनैलिटी आप लिखोगे इस ट्रिगर में, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो आफ्टर का केस है, आफ्टर के केस में इंसर्ट अपडेट अनडिलीट तीनों को एक ही जगह रखा है हमने, क्योंकि तीनों को ट्रिगर डॉट न्यू में ही आईडी मिलेगी, तो हमने यहाँ सेट फिल कर लिया। अपडेट को ट्रिगर डॉट ओल्ड में भी मिलती है, क्योंकि हम आईडी चेंज कर देते हैं, नई से पुरानी कर देते हैं, मतलब कोई अकाउंट है, सपोज कोई कॉन्टेक्ट है मेरा अभिनव, उसका कोई पेरेंट है आदर्श, आदर्श को मैं अपडेट करके कोई और उसका पेरेंट बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने अपडेट को ट्रिगर डॉट ओल्ड में भी यूज किया और यहाँ से भी सेट फिल कर लिया। अब मेरे पास सारी अकाउंट की आईडी आ गई, उसके बेस पे मैंने यहाँ चेक कराया एम्प्टी नहीं है अगर साइज मेरे सेट का, तो एक एग्रीगेट क्वेरी चलाई और एग्रीगेट क्वेरी मेरी क्या कर रही है, काउंट कर रही है सारे कॉन्टेक्ट्स को, ग्रुप बाय कर दिया हमने अकाउंट आईडी से, राइट। एक हमने लिस्ट बनाई नई ब्लैंक अपडेट करने के लिए, उस एग्रीगेट रिजल्ट पे हमने आइट्रेशन चलाया, अकाउंट आईडी गेट करते गए और उसके कोरस्पोंडिंग जो भी मेरा काउंट था कॉन्टेक्ट्स का उसको हम अपडेट करते गए, लिस्ट का साइज चेक करा लिया और अपडेट मार दिया, ठीक है। अब हम इसको चल के एक बार टेस्ट करते हैं। सपोज जैसे ये मेरा एक अकाउंट है आदर्श, इसके रिलेटेड में अगर मैं जाता हूँ तो दो कॉन्टेक्ट अभी मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरी एक फील्ड होगी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स जिसमें अभी कुछ भी नहीं है बिकॉज अभी ये ट्रिगर हमने अभी लिखा है। तो सपोज करो मैं एक और यहाँ पे कोई अकाउंट अपना ओपन करता हूँ, एक तो है आदर्श हो गया, एक और मैं अपना ओपन करता हूँ। ये रहा, एक मैंने ये ओपन कर लिया प्रखर, इसमें भी आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, और दो यहाँ पे इसके भी कॉन्टेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इंसर्ट का केस देखते हैं। तो मैं आदर्श पे एक कॉन्टेक्ट जाता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोन करके एक और बना देता हूँ। तो जब मैं इसको क्लोन करूंगा आदर्श जैन, और इसको हम कर देते हैं क्लोन, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो उसी अकाउंट के अगेंस्ट बन रहा है, तो ये इसी अकाउंट के अगेंस्ट बन रहा है आदर्श के। तो इस पे जो मेरा अकाउंट है वो कितना होना चाहिए गाइस, 3 हो गया। क्यों हो गया 3, बिकॉज दो पहले के थे, देखिए मेरा अब आ गया, यानी आफ्टर इंसर्ट पे काम कर रहा है मेरा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको एक को डिलीट कर देता है, इसको डिलीट कर देता है, डिलीट कर दिया। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेता है, तो अब मेरा 3 से काउंट कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। सॉरी गाइस, तो आप देख रहे हो 2 हो गया, परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रखर पे चलते हैं। प्रखर पे अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है बिकॉज पहले के दो कॉन्टेक्ट पड़े हुए थे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रखर का जो ये कॉन्टेक्ट है आदर्श भाषण 1 के नाम से जो बना हुआ है, इसका पेरेंट चेंज कर देता है, यानी इसको अपडेट कर देता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसका पेरेंट अभी देख रहे हो प्रखर है, इसको मैं एडिट करता हूँ और इसका पेरेंट मैं बना देता हूँ आदर्श वाले अकाउंट को, ठीक है। ये मैंने इसका पेरेंट चेंज कर दिया। तो अभी मेरा प्रखर पे काउंट कितना होना चाहिए और आदर्श पे काउंट कितना होना चाहिए, आदर्श पे काउंट मेरा कितना था गाइस, अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, दो मेरे कॉन्टेक्ट इसके पड़े हुए थे और दो ही इसका यहाँ पे काउंट था, राइट। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो वो आदर्श भाषण 1 वाला जो कॉन्टेक्ट है वो ऐड हो गया होगा यहाँ पे, बिकॉज वहां से मैंने चेंज करा है प्रखर से। तो रिलेटेड में अगर आप देखोगे तो ये आ गया यहाँ पे, और इसका मैं काउंट अगर देखने जाऊं तो 3 हो गया, परफेक्ट है। लेकिन क्या ये काउंट वहां से कम हुआ या वहां पे अपडेट हुआ, क्योंकि वहां पे दो था, सॉरी वहां पे तो कोई काउंट ही नहीं था, दो कॉन्टेक्ट उसके ऑलरेडी बने हुए थे पहले के। तो अभी वहां पे क्या काउंट आया प्रखर पे, तो प्रखर का काउंट देख लेते हैं जाके, अकाउंट ओपन करते हैं प्रखर के रिकॉर्ड पे जाकर, तो यहाँ पे 1 आ गया, परफेक्ट है, ठीक है, एक आ गया। तो अभी हमने कौन से सिनेरियो देखे, अपडेट का देख लिया, इंसर्ट का देख लिया, डिलीट का देख लिया, ठीक है। अब हम अनडिलीट का देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आदर्श वाला जो अकाउंट है इसमें 3 कॉन्टेक्ट है, राइट। तो 3 में से मैं ये आदर्श भाषण 1 जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने। तो डिलीट कर दिया, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 2 जाना चाहिए अकाउंट 3 से, क्योंकि एक मैंने डिलीट कर दिया।
तो अब हम अनडिलीट का देखेंगे, तो मैं जाके उसको रिकवर करूंगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, परफेक्ट है। यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से रिसाइकल बिन टाइप करते हैं, रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन से आदर्श वर्जन 1 जो है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रीस्टोर कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसको अनडिलीट किया, तो यहाँ पे मेरे वापस से 3 कॉन्टेक्ट हो जाने चाहिए और जो काउंट है वहां पे भी 3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, 3 हो गए, नीचे भी यहाँ पे भी 3 हो गए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि डिलीट पे भी चल गया, डिलीट पे भी चल गया, अपडेट पे भी चल गया, इंसर्ट पे भी चल गया, तो इशू कहाँ पे आएगा? इशू यहाँ पे आएगा गाइस। अब आप देखो कि ये जो है प्रखर, इसका एक कॉन्टेक्ट है, राइट, एक कॉन्टेक्ट है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो 0 हो जाना चाहिए। डिलीट करते हैं इसको, डिलीट हो गया। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता है, तो ये अभी भी 1 दिखा रहा है, इसने इसको 0 नहीं किया। तो एग्रीगेट क्वेरी में होता क्या है, इसके लिए हम डेवलपर कंसोल पे चलते हैं। तो डेवलपर कंसोल पे आप देखोगे कि ये जो मेरी क्वेरी थी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ क्वेरी एडिटर में ऐड करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रखर जो है, इसकी आईडी को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, राइट, सेट हटा देता है, और इसको मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख रहे हो रो कितनी रिट्रीव कर रहा है, वो 0 रो रिट्रीव कर रहा है, यानी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ काउंट वाउंट में को कुछ भी नहीं लेके आया, राइट। अभी सेम अगर मैं आदर्श वाली आईडी यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, एग्जीक्यूट करूं, तो एक रो रिटर्न करके ला रहा है, और ये काउंट भी लेके आ रहा है कि कितना काउंट है, 3 काउंट है और आईडी, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि देखो, आप समझने वाली बात ये है कि ये जो है काउंट लेके आ रहा है यहाँ पे आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कि क्या आईडी थी, कितना काउंट था, और हम इस काउंट को उठाकर यूज कर रहे हैं अपने कोड में। अब यहाँ तो उसको काउंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा उसको। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे, जहां पे आपने लिस्ट बनाई थी ना अपडेट करने के लिए, यहाँ पे एक सेट बनाओगे आप। उस सेट में आप आईडी टाइप का, उस सेट में आप वो सारे कॉन्टेक्ट, सॉरी, वो सारे अकाउंट आप ऐड करते जाओगे जिनके कॉन्टेक्ट हैं, है नहीं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आप इसका नाम रखोगे कॉन्टेक्ट विद अकाउंट, या कुछ भी रख लो, अकाउंट विद कॉन्टेक्ट है ना, ये रख लेते हैं, अकाउंट विद कॉन्टेक्ट। एक सेट बनाया, न्यू सेट आईडी टाइप का, ठीक है। अब इस सेट को मैं फिल करता जाऊंगा। देखो, मेरा ये इस वाले आइटरेशन में कब आएगा, जब उसको कोई रिकॉर्ड मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। तो जब तक उसको ये रिजल्ट में रिकॉर्ड मिलता रहेगा, वो इस सेट के अंदर आता रहेगा, इस आइटरेशन के अंदर आता रहेगा, और ये सेट मेरा फिल होता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या फिल करता रहूंगा, अकाउंट की आईडी फिल करता रहूंगा, ठीक है, यानी कि ac डॉट आईडी, राइट। अब ac डॉट आईडी यानी कि इस सेट के अंदर वो सारी आईडी आ रही है अकाउंट की जिनके कॉन्टेक्ट है, जिनको क्वेरी में डेटा मिल रहा है। अब अगर क्वेरी में डेटा नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है ये लूप नहीं चलेगा और इसके अंदर आईडी नहीं आएगी, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा अकाउंट आईडी सेट था, इसके अंदर तो मेरे सारे अकाउंट की आईडी है। स्टार्टिंग में ये फिल होता है, जब तक आप डिलीट विलीट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में आप इसको फिल कर लेते हो, ठीक है। तो इस अकाउंट आईडी सेट के अंदर आपकी सारी की सारी अकाउंट की आईडी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लूप से बाहर आओगे,
एक नया यहाँ पे लूप चलाओगे आईडी का, ठीक है? एसी आईडी आप इसका नाम रख दोगे। ये किस पे चलेगा आपका? उस अकाउंट आईडी सेट पे चलेगा, ठीक है? यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाओगे। इफ अगर इस आईडी के अंदर इस सेट के अंदर कंटेन्स नहीं करता है ये आईडी अकाउंट की, ठीक है? यानी कि अगर ये अकाउंट की आईडी इस पर्टिकुलर सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यानी इसका मतलब इस अकाउंट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, राइट? अगर कॉन्टैक्ट होता तो इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता, तो इसका कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोबारा से सेम चीज इंस्टांस बना लेते हैं अकाउंट का, और आईडी हम उसकी पास करेंगे यहाँ पे एसी आईडी, राइट? और एसी डॉट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हम उसके यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, और उसको भी हम इसी तरीके से लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, और ये लिस्ट मेरी जाके लास्ट में अपडेट हो ही रही है। इसको सेव करते हैं। होपफुली ये समझ आया होगा मैंने क्या किया। मैंने एक सेट बनाया, उस सेट को मैं फिल करता गया जितनी बार भी मेरा वो उस लूप के अंदर आता है, यानी कि वो सारे अकाउंट मेरे कॉन्टैक्ट के साथ है, यानी उनके साथ ये जितनी बार भी वो इसके अंदर आएगा, यानी कि वो वही अकाउंट है जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं। जब कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो नहीं आएगा इसके अंदर। बट मेरा जो अकाउंट आईडी सेट है, अकाउंट आईडी सेट जब तो मैं इनिशियली यहाँ पे स्टार्टिंग में फिल कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे चेक कराया, इस अकाउंट आईडी सेट पे आइट्रेशन कराया, इसके अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने चेक करा लिया कि जो मेरा ऊपर सेट था, अगर उसके अंदर मेरी ये अकाउंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? तो यानी वो ऐसा कौन अकाउंट है मेरा जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है अभी। तो मैं उसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपडेट कर देता हूँ 0। वापस से चलते हैं और इसको चेक करते हैं। तो सपोज अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, प्रखर का 0 था, बट यहाँ पे उसको 1 दिखा रहा था, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आदर्श है इस पे 3 मेरे कॉन्टैक्ट्स है, राइट? मैं एक का पेरेंट चेंज कर देता हूँ, और उसको मैं पेरेंट बना देता हूँ प्रखर को दोबारा से। प्रखर इसका पेरेंट बन गया। तो जब इसका प्रखर पेरेंट बन गया तो आदर्श पे काउंट हो गया होगा 2, प्रखर पे 1 ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक उस पे पहले से ही मेंशन है, तो वो 1 ही रहेगा। हमें ये 1 ही है, राइट? यहाँ पे 1 आ गया होगा, आ गया, परफेक्ट है। आदर्श पे अगर हम चलते हैं, आदर्श के अकाउंट पे, तो आप देखोगे कि उस पे काउंट इस टाइम 2 होगा, क्योंकि 1 उसने अभी चेंज कर दिया। तो प्रखर का अब मैं ये वाला अकाउंट डिलीट करता हूँ, राइट? देखते हैं अब इस केस में वो उसको 0 करेगा या नहीं करेगा। रिफ्रेश करते हैं और चेक करेंगे, तो उसने उसको 0 कर दिया। तो एक छोटा सा था ग्लिच, जो एग्रीगेट क्वेरी वैसे बहुत अच्छी है, यूजफुल है। देखो कितना छोटा सा आपने ये ट्रिगर लिख दिया रोल अप समरी का, नहीं तो बहुत बड़ा आपको लिखना पड़ता है। इसको आप हेल्पर में ले जाओ, और हेल्पर में ले जाके एक ही मेथड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी तरीके के काफी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।